हेलो दोस्तों, चीनी यानी शुगर हम रोज़ खाते हैं, फिर चाहे कॉफ़ी में हो या फिर मिठाई में हो। पर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये सफ़ेद दानेदार चीनी फैक्ट्रियों में बनती कैसे है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फैक्ट्री में यह शुगर कैसे बनती है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं चीनी की शुरुआत फैक्ट्रियों में कैसे होती है। चीनी की शुरुआत सबसे पहले फैक्ट्रियों में गन्ने को लाया जाता है। चीनी मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्नों से बनती है, इसलिए ट्रक या ट्रॉली में जहाँ भी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे फैक्ट्रियों में लाया जाता है और उन्हें क्रेनों द्वारा सहायता अनलोड किया जाता है यानी उतारा जाता है। इसी के आधार पर जब यह मशीन कुछ ही समय में गन्नों को काट कर बारीक कर देती हैं, लेकिन यह उसका जूस नहीं निकालते हैं। अब जो फाइबर हमें मिलता है, इस फाइबर को लाइन से एक के बाद एक लगा दिए जाते हैं, मिल्क के बीच से गुजरते हैं, जिससे कि फाइबर में मौजूद एक कुछ समय बाद चीनी को गर्म पानी के बीच में डाल दिया जाता है, जिससे कि उनको जूस निकालने में बहुत ही सहायता मिलती है और इस तरीके 99% तक का जूस निकाला जाता है। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छान कर अलग कर लेते हैं, जिसे बगैर कहते हैं। लेकिन यह बगैर वेस्ट नहीं होता है, बल्कि इसी को जलाकर फैक्ट्रियों में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस तरह से फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। इस तरीके % तक का बिजली भी बनाई जाती है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि गन्ने का जो ओखली बचती है उससे हमारी बिजली भी बनती है। तो धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया फैक्ट्रियों में होती रहती है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो इनका जूस निकलता है उसे टैंकों में, बड़े बड़े टैंकों में भर दिया जाता है। और क्या दोस्तों, आपको ये पता है कि चीनी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिलाई जाती है। धीरे धीरे इन गैस को जब प्रक्रिया हो जाती है तो 5 से 6 घंटे के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और की भी प्रक्रिया होती है, जहाँ से फिर इसे गैलरी टैंक में भी बेचते हैं। वहाँ इसी पर टैंक में भरकर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद सारा किचन जब गन्ने का जूस काफ़ी सिरप में बदल जाता है तो इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ऐसे ही पहले गर्म करते हैं। फिर इसे सबसे पहले चीनी की उसके दाने में हल्की सी प्रक्रिया डाली जाती है, जिससे ठंडा होने पर बाकी सभी प्रकार की शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में हमें सैंपल के रूप में भी टेस्ट किया जाता है। इसके काफ़ी प्रोसेस के बाद जब जैसे जैसे यह सिरप ठंडा हो जाता है तब इसमें 2 तरह की चीज़ होती है। एक शक्कर यानी कि शुगर और दूसरा क्रिस्टल यानी मोलिसिस, गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है। लेकिन यह गुड़ नहीं होता है। इस सिरप का सीरीज में लाइन में लगा दिया जाता है। यह मशीन 1 मिनट में करीबन 1000 से 2000 बार घूमती है। इस मशीन में एक बार में ठंडी और दूसरी तरफ से गर्म होता है। इस शुगर में क्रिस्टल बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन दोनों में भी 2-3 दिन बार इन मशीन से गुजरती है, जिससे ज़्यादातर शुगर की क्रिस्टल निकल जाता है। अब इस शुगर को शुगर की इकट्ठा कर लेते हैं, ड्रायर में भेजते हैं। ड्रायर में भेजने के बाद इसमें गर्म वातावरण से सुखाया जाता है। अब हल्के भूरे रंग की एक ब्राउन सी कलर की शुगर यानी गांठ सी मिलती है। उसके बाद इसको और साफ किया जाता है। आपको बता दें कि इसको बनाने में पहले तो केमिकल का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब दूसरी भी रिफाइंड शुगर भी बनाने में इसका होता है। जब ये शुगर काफ़ी अच्छी तरीके से सफ़ेद क्रिस्टल में बन जाती है तो उसे और ही निखार देने के लिए इसमें मौजूद सारे भारत में इस प्रक्रिया के लिए ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग होता है। लेकिन जैसे कि कई देशों में पोन्चर का उपयोग किया जाता है, जो कि पशुओं की हड्डियों से बनता है। इसलिए भारत में मिलने वाली ज़्यादातर शुगर डबल सल्फर मेटल्स के द्वारा साफ की जाती है, जो एक सस्ता और शाकाहारी तरीका है। यानी कि चीनी सफ़ेद करने पर सबसे पहले वजह सल्फर में रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए सल्फर फ्री शुगर के बारे में आपने तो सुना ही होगा। और इसमें एक्टिवेटेड कार्बन या फिर कुछ बूंदे द्वारा उसे साफ किया जाता है। तो चलिए अपनी